इस प्रेस वार्ता में स्वागत। आप सबको मालूम है कि भजनलाल जी की सरकार ने अपनी पहली वर्षगांठ 2 दिन पहले बड़े धूमधाम से मनाई। इस पहले वर्ष की वर्षगांठ पर राजस्थान की राजधानी जयपुर में अब तक के सबसे बड़ा समागम हुआ। 3-3.5 लाख लोगों की उपस्थिति के अंदर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में एक साल बेमिसाल या एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष और जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला रिपोर्ट कार्ड आया है। सरकार के मुखिया ने इस बात की घोषणा भी की है कि हर बार वर्षगांठ पर हर साल का इसी प्रकार वो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते रहेंगे, क्योंकि ये सरकार जो कहती है वो करती है। जिन संकल्पों के आधार पर सरकार जनता से मैंडेट लेकर आई, पहले साल में 50% से ज्यादा संकल्प पूरे हुए और पहली सरकार है जो नीतियों के आधार पर फैसला करती है। एक साथ 10 नीतियां जिससे शासन संचालित होगा, उनकी घोषणा करना, उनको लागू करना पारदर्शिता का एक नमूना। और इसके साथ ही एक यादगार बन गया इस राजस्थान के लिए पहली वर्षगांठ। 1 लाख से ज्यादा आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए कामों का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। उद्घाटन हुए, शिलान्यास हुए, स्वीकृतियां हुई। ये पहले कभी नहीं हुआ। ये पहली सरकार है जिसने अपनी पहली वर्षगांठ पर 80,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का एक कैलेंडर जारी किया। इस दरमियान राजस्थान के अंदर जो अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक योजना भजनलाल जी लेकर आए थे, 4,90,000 करोड़ की, वो योजना अगले वर्ष के बजट से पहले उसको अमली जामा पहनाने के लिए सारी कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। और राजस्थान की इकोनॉमी $350 बिलियन की बनेगी। ये परिणाम इससे मिलते हैं कि राजस्थान की जीएसटी भी आज की तारीख में 12.56% है। पहली बार कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे आधारभूत संरचनाएं बनती है, इसमें पिछली बार से 65% का ज्यादा का अंतर। और इस सर्जन राजस्थान जिसके बारे में अभी आपको उप मुख्यमंत्री जी बताएंगे, 35 लाख करोड़ का एमओयू, और हर एमओयू को धरती पर उतारने के लिए एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स, उत्तरदायी ऑफिसर। और ये सबसे बड़ी सौगात जो राजस्थान, जहां मात्र 1% पीने का पानी है, अपने पास सरफेस वाटर नहीं, उसमें जो संशोधित पार्वती काली सिंह चंदल परियोजना जिसको राष्ट्रीय योजना का दर्जा मिला है, जिसमें 90% पैसा भारत सरकार का होगा, 70,000 करोड़ की योजना जिसमें 21 जिलों के अंदर 3.25 करोड़ लोगों के पास पीने का पानी पहुंचेगा, जिसके अंदर 2.5 लाख से ज्यादा भूमि सिंचित, 2.5 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि सिंचित होगी। और उसके साथ ही एक बड़ी सौगात जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में किया कि जो फरवरी 2024 को जो भजनलाल जी एमओयू करके आए थे हरियाणा सरकार से, यमुना के सरप्लस वाटर को ताजावाला हेड से लाने के लिए, वो एमओयू भी अब पूरा होगा। और मैं कह सकता हूं कि ये पहली सरकार है जो सरकार अपने पूरे उन कामों को कर रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के अंदर वेट कम करके
₹4.5 से लेकर ₹5.5 तक की राहत देने की बात हो, चाहे ₹450 में सिलेंडर देने की बात हो, चाहे एमएसपी पर गेहूं में ₹125 की बढ़ोतरी की बात हो, चाहे पेंशन के अंदर बढ़ोतरी की बात हो, मैं उन सब की तुलना करूं तो लंबा समय लगेगा। मैं कह सकता हूं कि अब जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, शायद कांग्रेस को अपच की बीमारी हो गई। एक तरफ सरकार की पहली वर्षगांठ पर बधाई देने के लिए 3.5 लाख लोग सड़क पर थे। कांग्रेस ने अपने इस कार्यकाल का पहला प्रदर्शन किया। सारे तमाम नेता एक जगह पर होने के बाद भी अगर वो 4 अंकों में 1000 लोग भी जुटा पाते तो ठीक रहता। मैं समझता हूं कि ये अपच की बीमारी कांग्रेस को है, जिनको ये जो कीर्तिमान स्थापित हो रहा है, राजस्थान विकसित और शिक्षित राज्य बनने जा रहा है, शायद उसके कारण से उनको अपच की बीमारी हो रही है। इसलिए इस प्रकार के छोटा मोटा प्रदर्शन करके नैरेटिव बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने भी कुछ बातें आप लोगों के माध्यम से कही है। वो सवाल कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी का मंत्रियों से कैसा संबंध है, विधायकों से कैसा संबंध है। वो भूल गए पिछली सरकार के अंदर कांग्रेस विधायक दल ही था जिसने त्यागपत्र देने का नौटंकी रच के और उसके बाद मानेसर और जैसलमेर में 34 दिन तक वो क्यों कैद रहे, इसके बारे में याद कर लेते तो ज्यादा ठीक रहता। डोटासरा जी शिक्षा मंत्री जी पर भी टिप्पणियां कस रहे थे। शायद डोटासरा जी भूल गए कि वो भी शिक्षा मंत्री थे और शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री जी ने जब शिक्षकों से सवाल किया कि तबादलों में भ्रष्टाचार तो नहीं, पूरे पंडाल में खड़े शिक्षक एक साथ खड़े होकर कहने लगे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। पेपर लीक पर वो कहते हैं कि चूहे पकड़े हैं, शायद 250 लोगों की गिरफ्तारी उनको चूहे नजर आ रही है। आरपीएससी के उत्तरदायी सदस्यों की गिरफ्तारी उन्हें पच नहीं रही है और निश्चित तौर पर जो जो परत खुलेगी उन चेहरों से पर नकाब बटेगा जिन्होंने कोचिंग सेंटर के नाम पर पर्चों का विक्रय करने का काम किया। आज पहले नौकरियां बिकती थी, अब नौकरियां योग्यताधारी के लोगों के पास आती है और भ्रष्टाचार का जो तांडव उस समय हो रहा था। ईआरसीपी पर वो कह रहे हैं ईआरसीपी को लटकाया झटकाया किसने, और पहली बार ईआरसीपी मूर्त रूप ले रही है, शायद उन्हें ठीक नहीं लगा। डोटासरा जी खुले मंच की बात कर रहे हैं, बहस को तैयार है। मैं डोटासरा जी को चुनौती दे रहा हूं, फरवरी के अंदर विधानसभा का सत्र आ रहा है, चूक मत जाना, उस समय सवाल खड़े करना। आज ये वही संस्कृति है जो लोकसभा और विधानसभा में बहस से और तार्किक बहस से बचना चाहते हैं। शर्मसार हो गया उस समय लोकतंत्र जब सरेआम विपक्ष के नेता के नेतृत्व में धक्का मुक्की होती है। मैं समझता हूं उससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। जनता से क्या संबंध है, ये संबंध शायद उपचुनाव के अंदर कांग्रेस अभी भूल गई कि 3 जगह पर 2 नंबर और 3 नंबर पर कांग्रेस गई और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में इन 7 विधानसभाओं में जितने मत लिए थे उससे 15% अधिक मत लिए। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि ये जो रिपोर्ट कार्ड पहला आया है जनता के सामने, ये रिपोर्ट कार्ड आगे बढ़ेगा और हम जहां एक और जिन 1 लाख मकानों की प्रधानमंत्री आवास योजना का में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, 80,000 शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। हमें हर घर जल पहुंचाने के संकल्प के साथ हर घर में बिजली और विशेष तौर पर 15,000 करोड़ रुपए राजस्थान के सड़क तंत्र पर लग जाना, इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं। इन उपलब्धियों भरे इस शासन के 1 साल में कांग्रेस को शायद अपनी बातें याद आ रही होगी। मोटे तौर पर मुझे इतना ही निवेदन करना था, आपके सवालों का जवाब मैं दूं। इससे पहले मैं माइक दे रहा हूं हमारे योग्य उप मुख्यमंत्री बैरवा जी को। वो रिसर्जेंट राजस्थान के अंदर जो एमओयू हुए हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। फिर मेरे दाईं और बाईं और हमारे खाद्य मंत्री बैठे हैं,
किस प्रकार इन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल के अंदर गरीबों को जो पहले मुहैया अनाज नहीं होता था उसमें क्या क्या इन्होंने प्रगति की है उसके बारे में बताएंगे। मैं माइक दे रहा हूं उप मुख्यमंत्री बैरवा जी को।